नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मॉडल पेपर का सवाल। कर एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान से इस सवाल को देखिएगा क्योंकि बहुत विद्यार्थी से इस तरह का सवाल सॉल्व नहीं होता है, ठीक ना। तो ध्यान से आपको देखना है। ये पहिया है, मान लीजिए साइकिल का पहिया है। पहिया जो होता है साइकिल का या कोई भी कार का, कोई भी गाड़ी का पहिया जो होता है गोल होता है, यानी कि वृत्त की तरह होता है, ठीक ना। तो वृत्त की तरह होता है तो उसमें भी त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। ये पहिया मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाएगा तो वृत्त की परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। कोई भी पहिया एक चक्कर घूमेगा तो वह वृत्त की परिधि हो जाता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। अब वृत्त की परिधि हो जाता है तो हमें कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। एक पहिया है जो 5000 चक्कर लगाता है जब 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या इसका कितना है। देखिए इस सवाल में कह रहा है 5000 चक्कर। कोई भी चक्कर दे दे, 5 चक्कर दे दे, 10 चक्कर दे दे, 10,000 चक्कर दे दे, 20,000 चक्कर दे दे, बस आपको पॉइंट याद रखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मेन इम्पोर्टेंट है पॉइंट। देखिए लिखेंगे पहिया द्वारा, पहिया या पहिए द्वारा 5000 चक्कर में 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितना है? 11 किलोमीटर है ना। एक पहिया जो है 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमें निकालना है एक चक्कर में। पहले कितना चक्कर में? एक चक्कर में। एक चक्कर जब निकल जाएगा तो उससे वृत्त की परिधि मालूम हो जाएगा। हम पहले भी बताएं कि एक चक्कर जब घूमेगा पहिया तो वह वृत्त की परिधि हो जाएगा। एक चक्कर जितना घूमेगा वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो हमें 5000 चक्कर में जो है 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितना करेगा? लिखेंगे पहिया द्वारा, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी एक चक्कर में निकालना है, ठीक ना। 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा? तो 11 किलोमीटर बटे 5000, 5000 से भाग दे देंगे 11 किलोमीटर में तो एक चक्कर का निकल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या वगैरह जब भी होता है सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ दिया है किलोमीटर में, इसे बदलना है। तो 11 में यदि हम 1000 से गुना करेंगे तो वो हम मीटर में आ जाएगा, फिर मीटर में आ गया, फिर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। कोई भी संख्या यदि किलोमीटर में है उसे मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना है, फिर जब मीटर में आ गया अब हमें तो सेंटीमीटर में लाना है, फिर उसमें 100 से गुना कर देंगे तब आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब बटे कितना? 5000, ठीक। अब कटाइए तो 2 शून्य 2 शून्य ये कट गया, 1 शून्य इससे भी कट जाएगा, ये हो गया 100 है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 50 दूनी 100, ठीक। अभी कितना हो गया? ये हो गया 11 गुना 50, गुना करिए तो कितना आता है? 11 पचे 55। सॉरी यहाँ कटाने में मिस हुआ है, 5 से कटाएंगे तो कितना? 20 पंचे 100 या 100 बचा ना, 100 ना। तो देखिए 2 शून्य इससे कट गया,
एक शून्य इससे कटिए तो 100 बचा, 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा ना, मिस हो गया था, 20 होगा, ठीक ना। यहाँ हमें कटाने में मिस हो गया था। अब 11 गुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। कटाने में मिस हुआ था, 2 शून्य इससे कटा, 1 शून्य बचा, 1 इससे कटा, 100 बचा, 5 से भाग देंगे 100 में 20 बार में, 20 पंचे 100, ठीक ना। अब 11 गुना 20 हो गया, तो 11 गुना 20 हुआ तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर जो है अब आपका निकल गया एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी हम बताए थे कि एक चक्कर यदि निकल जाए तो वह समझ लीजिए परिधि है, वृत्त की परिधि है। कोई भी पहिया एक चक्कर में तय की गई दूरी उनकी परिधि के बराबर होता है, ठीक ना। तो अब वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि लिखेंगे, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि अब आपका हो गया 220 cm सेंटीमीटर, ठीक ना। अब वृत्त की पहिया कहिए या वृत्त की परिधि कहिए या पहिया की परिधि कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो पहिए की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक ना। वृत्त की परिधि का सूत्र तो 2πr बराबर 220, 2π का मान रखेंगे 22/7 गुना r बराबर 220। आगे देखिए, जब r बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 220, 7 भागा में है, गुना में चल जाएगा, ये दोनों भागा में आ जाएगा, 2 गुना 22, 2 से कटाएंगे 11 दूनी 22, 0, फिर 22 से कटाएंगे, कटेगा 11 से कटाइए तो पहले 11 दूनी 22, 11 11 11 10, 2 से कटा देंगे 5 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 जो आया वह आपका पहिए का त्रिज्या आ गया। लिखेंगे अतः पहिए की त्रिज्या r बराबर 35 cm, ठीक ना, 35 cm। सवाल आपका सॉल्व हो गया। देखिए करना क्या है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। एक साइकिल का पहिया जो है 5000 चक्कर लगाता है 11 किलोमीटर चलने में, तो 5000 चक्कर तय करने में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर है। तो हमें सबसे पहले एक चक्कर में तय निकालना है। पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर के भागा में 5000 कर देंगे तो हमारा एक चक्कर निकल जाएगा। तो एक चक्कर निकल जाएगा तो समझ लीजिए वृत्त की परिधि निकल जाएगा। तो अब यहाँ तो किलोमीटर में है, हमें लाना है सेंटीमीटर में, ठीक ना, क्योंकि वृत्त की परिधि वगैरह जब भी होता है या त्रिज्या वगैरह तो देखिएगा सेंटीमीटर में रहता है। तो हम 1000 से गुना करेंगे तो किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा, फिर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद नीचे 3 शून्य था 5 पे, 2 शून्य इससे कटा दिए, 1 शून्य इससे, यहाँ बच गया 100, 5 से कटाए 20 बार में, गुना कर दिए, 220 सेंटीमीटर जो निकला वह पहिए की परिधि निकला। पहिए की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर इतना, बाकी हम कटा उटा के r का मान निकाल दिए, त्रिज्या निकल गया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत आसान है, एक बार देख के सॉल्व करिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा।